एक बुढ़िया आई मेरे पास, मरने के समय वो नर्स बनना चाहती है। नर्स बनने के लिए महाराज 2 बार फेल कर गई और मेरे पास जो माला रखी हुई थी अपने से उठा करके पहन ली। आशीर्वाद दे दो, कमाल हो गया। डॉक्टर तो सिर पीट रहे हैं दुख के मारे, ये नर्स बन करके इंदिरा गांधी बन जाएगी। क्या मानसिकता लोगों की है। नानक दुखिया सब संसार। गोकर्ण कहता है नौ चंद्रस सुखं किंचन। हे आत्मदेव, आप मनुष्य की बात करते हो, यहाँ स्वर्ग के राजा के पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। नौ सुखं चक्रवर्ती नहा, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके पास एक मदारी गया, साथ में बंदर भी था, भालू भी था, भेड़ भी थी। महात्मा ने कहा, अरे मदारी, इन सब जानवरों से क्या करते हो तुम? कहा, खेल दिखलाता हूँ। कहा, ये खेल दिखलाता? कहा, हाँ, मुझे नहीं दिखलाओगे? सुबह सुबह चला हूँ, बोहनी कुछ भी नहीं है। महात्मा, महाराज खेल दिखलाता हूँ, लेकिन आपसे तो कुछ मिलना है नहीं, बोहनी खराब करोगे। अरे दिखला दो, क्या होगा, सब दिन कमा ही रहे हो। महात्मा, आज तक किसी का बोहनी खराब नहीं किया है, तुम्हारी बोहनी कैसे खराब होगी? दिखलाओ थोड़ा। चलो, नहीं दिखलाते हैं तो कहीं सांप न दे बैठे तो और बोहनी खराब हो जाएगी। नाच दिखला दिया, महात्मा बड़े खुश हुए। दुनिया के लोग तो दिखला करके देते हैं, लेकिन संत जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं, कब मिल जाता है, कब आदमी मालो माल हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। साधु संत का दिया हुआ वक्रदान होता है, किधर से आकर के उसके जीवन को निहाल कर देता है कि निहाल होने वाले को भी पता नहीं चलता है कैसे निहाल हुए। बड़ा अच्छा नाच दिखलाया। आंख बंद कर। मदारी आंखों को बंद किया। 2 मिनट के बाद कहते हैं, खोलो आंखों को। आंखों को खोल दिया। जा मौज कर। मदारी कहता है, मौज? झोली डंडा सब गायब, बंदर भालू बकरी भेड़ सब गायब, कह रहे मौज कर। सब गायब हो गया, यही किया? अरे अपनी तरफ तो देख। जब अपनी तरफ देखा तो पूरा राजसी पोशाक उनके शरीर पर था। अरे इस महात्मा ने तो हमको राजा बना दिया, 2 मिनट में राजा बना दिया। पल में कर दें निहाल, भजो साध गुरु है। एक क्षण में क्या से क्या करके दिखला देते हैं। इतनी ताकत संत में होती है, तो भी आदमी को भरोसा नहीं, सुख और आनंद पाने के लिए दर दर भटक रहा है। मुद मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याण में होता है। इस समाज से कभी बाहर नहीं निकलना, यदि जीवन को आनंदमय और कल्याणमय बनाना हो। इस दरबार को कभी छोड़ना नहीं। अरे इन्होंने तो हमको राजा बना दिया, लेकिन पोशाक तो राजा का, भेष राजा का, लेकिन राज्य है ही नहीं। बिना राज्य का राजा? जैसे मन में हुआ वैसे देखा, हजारों हजार आदमी जय जयकार करते हुए रथ लेकर के, हाथी लेकर के आए। देखो ये राजा यहाँ महात्मा जी के पास बैठा हुआ है, सिंहासन खाली पड़ा हुआ, ये महात्मा के पास काहे के लिए बैठा हुआ है? जहाँ से वो राजा बना है वहीं के लिए बोल रहा है, यहाँ काहे के लिए बैठा हुआ है, यहाँ काहे के लिए बैठा हुआ है। मन ही मन कहता है,
यहीं बैठने से तो राजा बने हैं और तू कह रहा है पापी यहाँ काहे के लिए बैठा हुआ है, यहाँ काहे के लिए बैठा हुआ है। चलो हाथी पर बैठो, हाथी पर बैठो। हाथी पर बिठाया। महात्मा जी ने कहा आते जाते रहना बेटे, उधर जा कर के मौज नहीं लेने लग जाना, आते जाते रहना, क्योंकि अब रास्ता पकड़ लिया है संसार का। संत का संग, संत संग अपवर्ग कर, संत का संग तो अखंड सुख का रास्ता है, और स्त्री लंपट विषयी पुरुषों का संग दुख का रास्ता है। आते जाते रहना। हाथी पर चढ़कर गया, राज्य में प्रवेश किया, गद्दी पर बैठा। कुछ दिन हुआ है, तब तक उनके मन में हुआ हमारे राज्य में जितनी समृद्धि है उससे ज़्यादा तो हमारे बगल वाले में, ये बगल का राज्य में तो केसर उपजता है, वह राज्य भी मेरे राज्य से जुड़ जाता तो मज़ा आ जाता। चढ़ाई कर दी, जीत लिया। 10-20 दिन के बाद फिर एक राज्य दिखलाई दिया, अरे वहाँ तो सेब की बड़ी खेती होती है, वह भी मेरे से जुड़ जाता तो आनंद आ जाता। वहाँ भी चढ़ाई कर दी, जीत लिया। एक एक करके सब राज्य को जीतता जाए। अब उनका धंधा ही बन गया, एक दूसरे को मिटा मिटा करके राज्य का विस्तार करो। ये विस्तारवाद नीति लगता है वो चीन का ही राष्ट्रपति होगा। विस्तारवाद, तिब्बत को मिला लो, भूटान को मिला लो, उसको मिला लो, उसको मिला लो, उसको मिला लो, वही मिलाने जुलाने में वो लग गया। मिलाते जुलाते मिलाते जुलाते अब के भारत से उसका पकड़ पड़ गया। अब के भारत से, 1962 के भारत से नहीं, अब के भारत से उसको पाला पड़ गया।